Hello guys, have a nice day. Analysis of T-beam by limit state method. इसका ये सेकंड वीडियो है T2। इससे पहले T1 वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ। उसमें हमने जिन 4 केसेस, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 का संक्षिप्त परिचय दिया था, आज उन्हीं केसेस के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन होगा कि किस केस में मोमेंट, डिजाइन मोमेंट का क्या फार्मूला हो प्रयोग किया करना है हमको और किस किस तरीके से करना है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो उनको आप सावधानी पूर्वक समझ लें। ये आज की कंडीशंस अगर समझ में आ जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, तो टी बीम का कैसा भी क्वेश्चन हो हम उसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इसको ध्यान से सुने और देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस 1 था। केस 1 में जो कंडीशन थी वो ये थी, XU का मान DF से कम होना चाहिए, यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू फ्लैंज की मोटाई से कम होनी चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन में जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का ही फार्मूला प्रयोग किया जाता है। 0.87 FY इंटू AST अपॉन 0.36 FCK BF। यहाँ पर BF शब्द आ जाएगा। बाकी वहाँ पर सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में B केवल प्रयोग करते थे। क्योंकि यहाँ पर पूरी फ्लैंज है, इसलिए फ्लैंज की चौड़ाई BF यहाँ पर कर देते हैं। बाकी फार्मूला हमारा सेम टू सेम है। तो इस फार्मूले के द्वारा XU का मान हम ज्ञात करते हैं। अगर XU का मान हमारा इससे कम रहता है DF से, तो ये हमारा केस 1 के अंतर्गत ये कंडीशन आती है। हम इसको यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ये टी बीम है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू हमारी फ्लैंज यानी DF से कम है, यानी फ्लैंज के अंदर ही हमारी न्यूट्रल एक्सिस आ रही है। तो उस केस में हम ये स्ट्रेन डायग्राम इसका बना सकते हैं, जैसा कि सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में बनाए हैं, और उसी के बाद इसका स्ट्रेस डायग्राम बना सकते हैं। तो ये स्ट्रेस डायग्राम है जिसमें ऊपर जो ये प्रतिबल है 0.446 FCK के बराबर है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारी समान वैल्यू रहती है। ये रेक्टेंगुलर शेप में हमारा स्ट्रेस डायग्राम बनता है, और ये जो डिस्टेंस होती है ये 3/7 XU के बराबर होती है, यहाँ से यहाँ तक। और ये इस पॉइंट से नीचे तक की जो दूरी है, न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी, ये 4/7 XU के बराबर होती है। तो इस तरीके से ये इस रेशियो में ये हमारा पार्ट डिवाइड होता है। अब यहाँ पर देखिए आगे, इसमें 3 तरह की कंडीशंस यहाँ पर डेवलप होंगी कि अगर XU का मान XU मैक्स से कम हो, हम XU मैक्स भी ज्ञात करेंगे। ये तो XU ज्ञात कर लिया और XU मैक्स ज्ञात कर लेते हैं, और XU लिमिटेड या XU मैक्स जो है ये हमारा सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के ही फार्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए कोई अलग से फार्मूला यहाँ पर नहीं है, तो इसका फार्मूला सेम रहता है। तो XU मैक्स ज्ञात कर लेने के बाद हम XU से इसको XU मैक्स से कंपेयर करते हैं। XU का मान अगर XU मैक्स से कम है तो ये हमारा अंडर रिइंफोर्स्ड बीम कहलाएगी, और अंडर रिइंफोर्स्ड बीम अगर है तो इसका मूवमेंट, जो डिजाइन मूवमेंट है, इसका फार्मूला हो जाएगा MU बराबर 0.87, वही स्टील की ओर से निकाला जाएगा, 0.87 FY इंटू AST। ये हमारा तनन बल है और ये इसका लीवर आर्म है, D-0.42 XU। तो ये टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो इसी के मल्टीप्लिकेशन से हमारा MU ज्ञात हो जाता है। तो इस फार्मूले के द्वारा हम MU ज्ञात करेंगे। सेकंड केस में अगर XU का मान XU मैक्स के बराबर अगर आता है तो ये हमारा सेक्शन बैलेंस कहलाएगा, और बैलेंस सेक्शन में हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। MU लिमिटेड इसको फिर लिखा जाएगा, क्योंकि बैलेंस है, तो MU लिमिटेड इज इक्वल टू 0.36 FCK XU मैक्स इंटू BF। और ये हमारा कंप्रेशन फोर्स के फार्मूला है। ये कंप्रेशन फोर्स सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में इसी फार्मूले से निकाला जाता है। और कंप्रेशन फोर्स में हम लीवर आर्म का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो फिर ये हमारा लिमिटिंग डिजाइन मोमेंट ज्ञात हो जाएगा, और ये D-0.42 XU मैक्स।
इस फार्मूले के अलावा हम एक ये भी फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं। संपीड़न कंप्रेशन फोर्स न लेकर के हम टेंसाइल फोर्स ले लें, टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म का गुणा कर दें तो भी हमारा MU लिमिटेड ज्ञात हो जाता है। ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तो ये टेंसाइल फोर्स के लिए जब हम का यूज करेंगे फार्मूले में तब 0.87 F/AST ये टेंसाइल फोर्स हो गया और ये हमारा लीवर आर्म हो गया D माइनस 0.42 XU मैक्स। तो इस तरह से ये दो फार्मूले हैं, इनके द्वारा हम MU लिमिटेड की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं जब XU का मान XU मैक्स के बराबर हो। तीसरा केस ये आता है कि XU की वैल्यू अगर XU मैक्स से ज़्यादा हो जाए तो ये कौन सा सेक्शन कहलाता है? ओवर रेनफोर्स कहलाता है। और ओवर रेनफोर्स के बारे में ये हमेशा लागू होता है कि लिमिट स्टेट मेथड कभी भी ओवर रेनफोर्स सेक्शन को डिजाइन करने की रिकमेंडेशन नहीं करता। इसलिए अगर कोई सेक्शन चेक करने पर ओवर रेनफोर्स आता है तो फिर उस खंड का हमें दोबारा डिजाइन करना चाहिए, तो रीडिजाइन दी सेक्शन, और सेक्शन इतना बढ़ा लेना चाहिए कि वो खंड हमारा अंडर रेनफोर्स्ड हो जाए। तो ये तो केस 1 था। बिल्कुल सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की तरह से ही इसके सारे फार्मूले यूज होते हैं और सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के सभी क्वेश्चन करने का अभ्यास आप लोग बहुत पहले कर चुके हैं। अब आइए केस 2। केस 2 में देखिए अब हमारी कंडीशन बढ़ती है कि XU का मान DF से बड़ा हो गया। अब यानी XU का मान DF से बड़ा हो गया, इसका अर्थ समझें। हमारे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है ये डेप्थ ऑफ फ्लैंज से ज़्यादा हो गई। इसका मतलब ये फ्लैंज के नीचे वेब में हमारी न्यूट्रल एक्सिस आ गई। तो ये न्यूट्रल एक्सिस की जो पोजीशन है ये वेब से होकर के जा रही है। तो ये केस हमारा केस 2 में आता है। तो XU इज ग्रेटर देन DF, और इसके साथ साथ एक कंडीशन और हो कि XU का मान XU मैक्स के बराबर हो, यानी बैलेंस सेक्शन हो, तब ये केस 2 के अंतर्गत आता है। तो ये केस 2 की पहचान है कि हमारा XU हमारा इसमें फ्लैंज में वेब में आ गया हो और इसके साथ ही साथ XU की वैल्यू XU मैक्स के बराबर हो, यानी सेक्शन बैलेंस हो, तब हमारा केस 2 आता है। और केस 3 हमारा मिनिमम अंडर रेनफोर्स के लिए आता है। तो फिलहाल अभी हम केस 2 को देखते हैं, ये बैलेंस सेक्शन के लिए। तो बैलेंस सेक्शन के लिए अब इसमें केस 2 में 2 तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि सब कंडीशन जो हैं इसकी 2 हो सकती हैं। इसमें एक दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर DF का मान हमारा 3/7 XU से कम हो या बराबर हो, तो ये और चेक करना पड़ता है कि DF का मतलब है डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ये वैल्यू जो है यहाँ पर इस फिगर में आपने देखा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसको हमने बोला था कि ये 3/7 XU के बराबर है। तो ये XU का 3/7 गुना है, तो ये दूरी है। अब इस दूरी से DF हमारा, ध्यान देखिए, DF इज लेस देन 3/7, यानी DF की वैल्यू जो है इस दूरी से कम है, यानी DF हमारा यहीं तक आ रहा है। इसका मतलब फ्लैंज में के प्रत्येक भाग में प्रतिबल की वैल्यू कितनी रहेगी? प्रतिबल हमारा यही रहेगा 0.446 FCK। तो प्रतिबल इसमें कोई चेंज नहीं होगा अगर ये हमारा फ्लैंज की डेप्थ 3/7 XU से कम हो अथवा बराबर हो। बराबर तक जो है हमारे प्रतिबल यही समान बना रहेगा। तो बस इसी कंडीशन का यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। पहले निकालते हैं टोटल कंप्रेशन फोर्स की गणना करते हैं। तो टोटल कंप्रेशन फोर्स जब हम न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट यहाँ के सापेक्ष देखेंगे तो इसमें ये 2 एरिया आएंगे। एक तो ये हमारा वेब का एरिया आएगा, एक ये फ्लैंज का एरिया आएगा। हम पहले क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस तरह से डिवाइड करते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा, और फिर ये फ्लैंज का बचा हुआ हिस्सा अलग से डिजाइन करते हैं। ये हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की तरह से हम फार्मूला प्रयोग कर लेते हैं। तो CU बराबर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में कंप्रेशन फोर्स का जो फार्मूला है वो 0.36 FCK XU मैक्स। अब क्योंकि XU जहाँ कहीं भी प्रयोग करना है XU मैक्स ही लिखेंगे, क्योंकि XU का मान XU मैक्स के बराबर है। तो XU मैक्स और ये BW पूरा, यानी ये यहाँ से यहाँ तक के सेक्शन का ये हमारा कंप्रेशन फोर्स हो गया। और फिर इसके बाद बचा हुआ पार्ट हमारा ये है। इस भाग में जो हमारा कंप्रेशन फोर्स है वो 0.446, ये तो FC इतना इंटू FCK, यहाँ एक शब्द और है 0.446 FCK। और फिर ये जो चौड़ाई है यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, BF के बराबर है, BF। और ये बीच में है हमारा BW। तो BF माइनस BW, यानी ये बची हुई चौड़ाई हमारी बच गई। और इसमें DF का गुणा कर दो इंटू DF, तो ये हमारा एरिया हो गया।
और ये प्रतिबल का यहाँ गुणा किया हुआ है, तो एरिया इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटू एरिया, ये हमारा कंप्रेशन फोर्स हो गया किसमें, फ्लैंज वाले पोर्शन में। और ये हमारा बीच में जो बीम वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में ये फोर्स हो गया और फ्लैंज वाले पोर्शन में ये फोर्स हो गया। सिंपल कंसेप्ट है कि इसका एरिया केवल यहाँ रखें और एरिया में मल्टीप्लाई कर दें स्ट्रेस का, क्योंकि स्ट्रेस यहाँ पर कांस्टेंट है, इसमें वेरिएशन नहीं होता, समान रहती है पूरी डेप्थ में, इसीलिए 0.446 FCK का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। तो इस तरह से हमारा ये टोटल कंप्रेशन फोर्स ज्ञात हो जाता है और इसका ही ये फार्मूला है। टोटल टेंसाइल फोर्स तो हमारा सिंपल है 0.87 F/AST, केवल स्टील का ही निकालना होता है, इसमें कंप्रेशन एरिया नहीं। तो स्टील का एरिया यहाँ पर रख लिया, स्टील का जो प्रतिबल होता है वो 0.87 F/, तो स्ट्रेस जो है इसका 0.87 F/, है। तो ये TU के बराबर हो गया, टेंसाइल स्टील टेंसाइल फोर्स हो गया। अब ये दोनों फोर्स हमारे पास हो गई। इसके बाद डिजाइन मोमेंट, इसका जो फार्मूला है वो क्या बन जाएगा। डिजाइन मोमेंट का फार्मूला ये होता है कि टेंसाइल कंप्रेशन फोर्स और टेंसाइल फोर्स, तो इसमें हम लीवर आर्म का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से मूवमेंट लेते हैं, तो ये फार्मूला बनेगा। एक फोर्स तो ये बीम वाला हो गया, ये कंप्रेशन फोर्स जो यहाँ पर लिखा है, तो ये पहला फोर्स 0.36 FCK XU max BW इंटू ये तो कंप्रेशन फोर्स था यहाँ से यहाँ तक, और ये हमने लीवर आर्म का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। लीवर आर्म यहाँ इसका कितना है, लीवर आर्म है D माइनस 0.42 XU max। ये सिंपली सपोर्टेड बीम में आप लोगों ने लीवर आर्म का डेरिवेशन कर रखा होगा, तो वहाँ पर और हमारे वीडियो में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर इसका डेरिवेशन करवाया गया है कि लीवर आर्म ये कैसे होता है। तो ये लीवर आर्म है, ये कंप्रेशन फोर्स इंटू लीवर आर्म ये हो गया, और दूसरा कंप्रेशन फोर्स हमारा इस फ्लैंज में उत्पन्न होता है। तो ये फ्लैंज का कंप्रेशन फोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है 0.446 FCK BF माइनस BW, ये यहीं पर जो हमारा ये पद है दूसरा वाला, तो ये पूरा यहाँ तक लिख लिया इंटू DF, और DF के बाद फिर इसमें लीवर आर्म का गुणा कर दिया। अब इसका लीवर आर्म कितना है, D माइनस DF/2। इसको एक बार चाहे ऐसे मौखिक भी यहाँ पर समझ सकते हैं आप, इसमें फोर्स हमारा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इसमें प्रतिबल जितना यहाँ पर है स्ट्रेस उतना ही स्ट्रेस यहाँ पर है। जब स्ट्रेस हमारा दोनों जगह सेम है, तो इसका सेंटर जो है फोर्स का जो है लाइन ऑफ एक्शन या CG जो है इसके बीच से होकर के जाएगा। तो इसके बीच में जाएगा, तो यहाँ से न्यूट्रल एक्स से यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये ऊपर से कितना कम होगा, DF का आधा कम हो जाएगा। तो वही किया गया है, D में से DF का हाफ घटा दिया गया, तो D माइनस DF/2 ये इसका लीवर आर्म होगा। और इसका लीवर आर्म का फार्मूला ये आपने पढ़ा ही हुआ है सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में। तो इस तरीके से ये हमारा मोमेंट ऑफ डिजाइन मोमेंट का ये फार्मूला प्राप्त हो जाता है। इसी फार्मूले को कुछ जगह पर एक थोड़ा सा इसी का रूप बदल करके लिखा जाता है, और इसमें रूप बदलने का जो मेन पर्पज क्या है कि ये जो मोमेंट हमने यहाँ निकाला है पहले वाले स्टेप में, कि चूंकि ये सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम वाला फार्मूला है, तो इसमें से क्या करते हैं कि BD² को अलग कर लेते हैं, BD² को सेपरेट कर लेते हैं, और बाकी जहाँ कहीं भी XU आया हुआ है, चाहे वो XU max हो या केवल XU हो, तो XU न लिख करके XU/D के पदों में हमेशा रेशियो अनुपात के रेशियो के पदों में इसको लिखा जाता है। तो XU max/D हो जाएगा, जहाँ कहीं भी है XU max/D, और इसमें से D बाहर कॉमन ले लेंगे, तो वो हमारा D² इकट्ठा लिख लेंगे। तो केवल कॉमन लेकर के इसको रूप बदल दिया है। आप चाहे तो केवल इसी फार्मूले को याद करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बुक्स में कई जगह इस रूप में भी फार्मूला लिखा हुआ मिलता है, इसलिए ये बताया जा रहा है कि ये फार्मूला कैसे आया। तो इसमें से केवल BD² को बाहर कॉमन ले लिया गया है, बाकी बची हुई राशियाँ यहाँ लिख ली गई हैं। इस तरह से ये 0.36 XU max/D ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 XU max/D का D इंटू BW इंटू D² और इंटू FCK। दूसरे पद में कोई चेंज नहीं होता, जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा है। हाँ, एक बात यहाँ पर बता दें आपको कि कोड में यही फार्मूला दिया हुआ है कि MU कैसे ज्ञात करेंगे इस केस में। तो MU ज्ञात करने का जो ये फार्मूला दिया हुआ है, उस फार्मूले में यहाँ पर 0.446 के स्थान पर इन्होंने वहाँ कोड में 0.45 लिख दिया है, और 0.45 एक्चुअली है क्या, 0.446 को ही 2 अंकों तक केवल जो है 2 डिजिट तक इसको राउंड अप कर दिया है। तो ये 6 के लिए यहाँ पर
एक बढ़ जाएगा तो 0.45 होगा, तो वहाँ पर 0.45 लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको 0.446 के स्थान पर 0.45 यहाँ पर इस फार्मूले में लिख दिया है। तो आप चाहे इससे कर सकते हैं क्वेश्चन या इससे कर सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, कहीं अलग अलग इसको मत समझ लेना कि ये कहाँ से आ गया। तो ये हमारा फार्मूला, यानी ये दोनों फार्मूले एक ही हैं, उसका रूप बदल करके केवल दूसरा फार्मूला बना दिया गया। तो ये हमारा केस 2 का ए है, ये हमारी पहली कंडीशन हुई। अब दूसरी कंडीशन में देखिए केस 2B, इसकी सब कंडीशन जो दूसरी है उसमें क्या था, डीएफ का मान 3/7 XU से अधिक है। पहले में क्या था, डीएफ का मान 3/7 XU से कम था। इसमें डीएफ का मान 3/7 XU से कम था और यहाँ पर डीएफ का मान 3/7 XU से अधिक है। यहाँ इस बात को समझिए, ये डीएफ है हमारा और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है 3/7 XU, यानी डीएफ की वैल्यू इससे ज़्यादा है। तो हमारी फ्लैंज कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है। तो यहाँ तक प्रतिबल जब हम ये खींचेंगे तो इस बिंदु के नीचे प्रतिबल में वेरिएशन, स्ट्रेस में जो है चेंज हो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ से पैराबोलिक कर्व है। इस बिंदु से इस बिंदु तक तो हमारा ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जितना स्ट्रेस ये 0.446 है वही यहाँ पर है, वही इतना ही यहाँ पर है, उतना ही वैल्यू यहाँ पर है, ये सेम वैल्यू रहती है। लेकिन इसके बाद फिर ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और न्यूट्रल एक्सिस तक आते आते ये शून्य हो जाता है। तो इसमें ये वेरिएशन है। अब जब ये वेरिएशन है तो फिर इसका जो है एरिया निकालना में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसका एरिया ज्ञात आसानी से नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कोड ने एक सहायता के लिए कुछ एजम्पशंस मान लिए हैं। कोड ने ये कहा कि ये जो हमारी 3/7 XU की दूरी है यहाँ तक, जहाँ तक ये सीधी लाइन है, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में एक बीचों बीच से मतलब नहीं, एक मिडिल पॉइंट नहीं है, इन दोनों रेखाओं के मध्य में एक दूरी यहाँ से यहाँ तक YF, ये YF जो है ये ऐसे मान ली है कि इस रेक्टेंगल का एरिया इस पूरे एरिया के बराबर हो जाए, क्योंकि ये इतना रेक्टेंगल है और इतना हमारा पैराबोलिक है। इन दोनों का एरिया इस प्योर रेक्टेंगल के बराबर हो जाए। इस रेक्टेंगल की ये भुजा तो उतनी ही है जितनी ये है, यानी 0.446 ही है FCK, और ये भी 0.446 FCK है। केवल ये दूरी इसकी फिक्स पूरा रेक्टेंगल बन गया है, जिसकी डेप्थ जो है YF है। और तो ये दूरी कोड ने बताएगी, ये दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इसके इक्विवेलेंट एक रेक्टेंगल ये बना लिया गया है, कोड ने एज्यूम कर लिया। और इसका YF ज्ञात करने के लिए अलग से फार्मूला दिया, वेयर YF इज इक्वल टू 0.15 XU बैक्स प्लस 0.65 DF। ये IS कोड में YF को ज्ञात करने के लिए फार्मूला दिया है। ये हमारा XU पर डिपेंड करता है और DF पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर XU मैक्स तो इसलिए लिखा है कि इस कंडीशन में XU बराबर XU मैक्स के है। वैसे और दूसरे केस में केवल XU लिखा जाएगा, यानी XU का 0.15 गुना और DF का 0.65 गुना। ये इससे हमारा ये YF की वैल्यू ज्ञात होती है। और YF की वैल्यू ज्ञात करके फिर इसका टोटल कंप्रेशन फोर्स अब कैसे ज्ञात करेंगे। तो टोटल कंप्रेशन फोर्स देखिए, इस बीच वाले पोर्शन में तो वही फार्मूला है, 0.36 FCK XU मैक्स इंटू BW, सेम टू सेम जो ऊपर है वही यहाँ पर भी है। और यहाँ पर देखिए 0.45 FCK, ये तो प्रतिबल का गुणा हो गया, और प्रतिबल गुणे ये जो इसकी जो ये बची हुई भुजा है ये कितनी थी, BF माइनस BW। तो ये चौड़ाई तो इसकी है BF माइनस BW, और ये यहाँ से यहाँ तक गहराई कितनी है, ये YF के बराबर है। तो इंटू YF कर देंगे तब ये एरिया ज्ञात होगा। तो एरिया हम ये निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया निकालने का मतलब हुआ कि ये दूरी का गुणा करेंगे और ये चौड़ाई तो हम दोनों शामिल करेंगे ही। तो ये तो पद हमारे वही रहेंगे, BF माइनस BW, चौड़ाई गुणे गहराई की जगह पर YF लिखा जाएगा। ऊपर वाले केस में DF लिखा गया था, यहाँ YF लिखा जा रहा है, लेकिन YF की वैल्यू इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे ज्ञात हो जाते हैं। और इसमें टेंशन फोर्स की वैल्यू वही TU बराबर 0.87 FY इंटू AST होती है। तो ये तो हर एक केस में यही फार्मूला है
टोटल टेंसाइल फोर्स के लिए। तो इस तरीके से हमारा टोटल कंप्रेशन फोर्स हो गया, टोटल टेंशन फोर्स हो गया इस केस में। और ये जब दोनों ज्ञात हो गए तो इसके बाद डिजाइन मोमेंट का फार्मूला देख लीजिए। टोटल कंप्रेशन फोर्स जो पीछे निकाला है उसमें लीवर आर्म का गुणा कर दिया गया। कंप्रेशन फोर्स था हमारा 0.36 एफ के एक्स यू मैक्स इंटू BW और लीवर आर्म है D माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स। इसके बाद यहाँ पर है कंप्रेशन फोर्स, ये था 0.45 एफ के BF माइनस BW इंटू गामा एफ। यहाँ से यहाँ तक तो ये हमारा कंप्रेशन फोर्स है, ये फ्लेंज में है, ये फ्लेंज का कंप्रेशन फोर्स है। और फ्लेंज के कंप्रेशन फोर्स में उसी का लीवर आर्म का गुणा कर देते हैं, तो इसका लीवर आर्म D माइनस बाई एफ बटे 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर D माइनस बाई एफ बटे 2, ये इसके बाई एफ के मिडिल में होगा ये वाला फोर्स, तो बाई एफ का हाफ कम कर देंगे इफेक्टिव डेप्थ में से, तो इसीलिए D माइनस बाई एफ बटे 2 यहाँ पर लिखा गया है। तो ये हमारा 2A और 2B में सिर्फ इतना अंतर है कि 2A में यहाँ पर DF बटे 2 है और यहाँ पर YF बटे 2 है, और यहाँ पर भी DF था, यहाँ YF हो गया। बाकी फार्मूला हमारा पहले जैसा ही है, और YF का मान हम निकालने के लिए पीछे फार्मूला आपको बता ही दिया। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी जो हमारी केस था उस केस में उसके सब कैटेगरी भी थी 2A और 2B। अब 2A में क्या था, 2A में जो है हमारा DF जो था वो 3/7 XU से कम था, और 2B में हमारा DF जो है 3/7 XU से ज्यादा था। केस 3 देखिए। इसके बाद केस 3 में XU का मान DF से अधिक है, यानी XU की वैल्यू DF से अधिक है। ये हमारे सेकंड में भी थी, यहां पर भी थी। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन पीछे क्या थी कि XU बराबर XU मैक्स के था सेकंड केस में, लेकिन यहां पर क्या है, XU का मान XU मैक्स से कम है। तो कम होने पर ये अंडर इन्फोर्स सेक्शन होता है, तो ये हमारा अंडर इन्फोर्स सेक्शन का केस हो गया। और 2A वाला केस हमारा बैलेंस सेक्शन के लिए है, तो ये अंडर इन्फोर्स है, XU की वैल्यू XU मैक्स से कम है। अब इसकी केस 3A की कंडीशन देखो। ये A की जो कंडीशन है ये वही है, DF की वैल्यू 3/7 XU से कम हो। अगर कम है तो इसके प्रत्येक भाग में प्रतिबल या स्ट्रेस जो है सेम रहेगा। हमारा ये DF जो है अगर इससे नीचे अंदर है या बराबर है तो इसमें स्ट्रेस की वैल्यू जो है सेम रहती है, यानी यहां से यहां तक कांस्टेंट स्ट्रेस होता है। तो ये कांस्टेंट स्ट्रेस के लिए यानी समान प्रतिबल के लिए इसमें इसका केंद्र जो है इसके मध्य में ही ले लिया जाता है। तो वही केस बिल्कुल सेम टू सेम है। और इसमें देखिए कंप्रेशन फोर्स का फार्मूला पहले बीम के केस के लिए निकालते हैं, 0.36 FC के XU इंटू, अब यहाँ XU मैक्स न होकर के XU शब्द आ गया, क्योंकि ये XU का मान XU मैक्स से कम है, तो XU प्रयोग करेंगे। बाकी जो ऊपर का फार्मूला है वही यहाँ पर फार्मूला है। ऊपर वाले में XU मैक्स था, यहाँ पर XU हो गया। BW फिर 0.45, अब हमने यहाँ पर ही लिख लिया 0.446 न लिख के 0.45 लिख लिया FC के BF माइनस BW इंटू DF। तो ये हमारा कंप्रेशन फोर्स हो गया, ये टेंसाइल फोर्स वही है। और मोमेंट, डिजाइन मोमेंट जो है हमारा यही कंप्रेशन फोर्स मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म 0.36 FC के XU BW, और लीवर आर्म है D माइनस 0.42 इंटू XU। ये लीवर आर्म हो गया, ये कंप्रेशन फोर्स हो गया बीम में, यानी बीच वाले वेब वाले पोर्शन में, और ये वेब पोर्शन का हो गया, और ये हो गया फ्लेंज वाले पोर्शन का। तो 0.45 FC के BF माइनस BW इंटू DF, और लीवर आर्म इसका होगा D माइनस DF बटे 2। फार्मूला हमारा यही जो 2 में है वही इसमें भी है। केवल 2 और इसमें 3 में अंतर सिर्फ इतना ही आ रहा है कि वहां पर जो ये DX आया, ये X आया है XU के स्थान पर वहां XU मैक्स लिखा हुआ था, यहाँ पर केवल XU लिखा है। बाकी सेम टू सेम वही फार्मूला है। इसी तरह से इसका ये दूसरा रूप जो बताया था ये उसी तरह से इसमें XU बटे D हो जाएगा। जहां कहीं भी XU है वो XU बटे T के पदों में कर लेंगे, और BD स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं।
तो इसमें बी डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं। जैसे एम इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर, एक जनरली फार्मूला जो पढ़ा जाता था, कांस्टेंट बाहर और बी डी स्क्वायर को अलग कर लेते थे मोमेंट निकालने के लिए। तो ये एक्चुअली उसी धारणा को ध्यान में रखते हुए ये फार्मूला तो इस तरह इसके इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया गया है। अब इसके बाद तीसरा हमारा फिर वही केस बी आता है। बी में क्या है, डीएफ की वैल्यू 3/7 XU से ज़्यादा हो गई, यानी ये डीएफ हमारा 3/7 XU जो है, ये 3/7 XU इससे ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया इसका मतलब एरिया हमारा नीचे तक आ गया। जब नीचे तक एरिया आ गया तो अब हमको इसका जो है इसमें कंप्रेशन फोर्स निकालने के लिए वही IS कोड ने जो एक इक्विवेलेंट रेक्टेंगल का सुझाव दिया है, हम वही इक्विवेलेंट रेक्टेंगल मान लेते हैं। और ये इक्विवेलेंट रेक्टेंगल की जो ये भुजा होती है ये YF के बराबर होती है, ये YF होती है। ये हमारा उसी तरह से 0.446 FCK या 0.45 FCK, तो ये सेम टू सेम है। अब इसमें YF हमने मान लिया, तो YF के पदों में ही हम इसमें जहां पर YF की वैल्यू क्या है 0.15 XU हो गया। आप देखिए पहले XU मैक्स लिखा हुआ था पिछले फार्मूले में, यहाँ 0.15 XU हो गया और ये प्लस 0.65 DF हो गया। तो ये YF निकालने का फार्मूला है। फिर इसके बाद वही CU निकाल लिया, टोटल कंप्रेशन फोर्स, ये वेब वाले पोर्शन का है 0.36 FCK इंटू XU इंटू BW, और ये 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू YF। ये हमारा कंप्रेशन फोर्स हो गया। ये टेंसाइल फोर्स का सेम फार्मूला वही है पुराना वाला। MU बराबर देखिए, अब इसमें यही कंप्रेशन फोर्स में बस उसका गुणा करते जाइए लीवर आर्म का। ये वाला कंप्रेशन फोर्स पहले ले लीजिए, पहला वाला 0.36 FCK XU BW, और फिर इसका लीवर आर्म का गुणा कर देंगे। लीवर आर्म सबका सेम है, D माइनस 0.42 XU प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW YF। ये तो कंप्रेशन फोर्स हो गया फ्लैंज में, और ये फ्लैंज का लीवर आर्म हो गया D माइनस YF/2। इसमें YF/2 होगा, ऊपर वाले में DF/2 होता है, इसमें YF/2 होगा। बिल्कुल ऐसे ही फार्मूला हमारा बी सेकेंड कंडीशन का है, और ये थर्ड कंडीशन का भी वही फार्मूला है। नीचे हमारा जो और में लिखा हुआ है ये वही BWD स्क्वायर के पदों में ये अलग कर लिया है, और जहाँ कहीं भी XU आया है उसको XU/D के पदों में, यानी अनुपात के पदों में, रेशियो के पदों में लिखा गया है। बाकी कोई चेंज नहीं है। आप इनमें से कोई सा एक का अभ्यास रखें, दोनों का अभ्यास अब रखने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद अब शुरू होता है केस 4। केस 4 में ये कंडीशन सेम टू सेम है कि XU का मान DF से अधिक है, यानी XU की वैल्यू जो है DF से फ्लैंज की मोटाई से ज़्यादा है, यानी नीचे है, वेब में ही है हमारा X न्यूट्रल एक्सिस। और इसके साथ साथ XU की वैल्यू XU मैक्स से ज़्यादा है। पहले वाले केस में क्या थी कि बराबर थी, दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में क्या थी, XU का मान XU मैक्स से कम था। अब चौथे में क्या है, XU का मान XU मैक्स से अधिक है। अधिक होने पर यह क्या होता है, ओवर रेनफोर्स होता है, ओवर रेनफोर्स्ड। ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहलाता है। और ये आपको पता है कि IS कोड कभी भी ओवर रेनफोर्स सेक्शन को डिजाइन करने की रिकमेंडेशन नहीं करता है। इसलिए इस खंड में ये केस हमारे कोई भी हो, चाहे DF का मान XU 3/7 XU से कम हो, और इसके बी कंडीशन में DF का मान 3/7 XU से ज़्यादा हो, यानी चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, हमें क्वेश्चन को रीडिजाइन करना है। वी हैव टू रीडिजाइन दिस सेक्शन, जिससे कि ये हमारा अंडर इन्फोर्ड आ जाए, यानी अंडर इन्फोर्ड आ जाए, अर्थात ये केस 3 के केस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको सेक्शन को दोबारा इतना बड़ा चुन लेते हैं कि हमारा सेक्शन ओवर इन्फोर्ड न रह करके अंडर इन्फोर्ड की कंडीशन में आ जाए। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे चेक करने के लिए पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन के डाटा दिए रहते हैं और पूछा जाता है कि इसका जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए, इसका मोमेंट, डिजाइन मोमेंट की वैल्यू निकालिए। आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात की। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमारी क्रिटिकल
डेप्थ से ज़्यादा आ गई, यानी वो सेक्शन हमारा ओवर रेनफोर्स्ड है। तब इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका डिजाइन मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो इसमें कोड ने एक संस्तुति की है कि ओवर रेनफोर्समेंट का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो MU लिमिटेड से अधिक नहीं लिया जा सकता, यानी उसकी सामर्थ्य हम केवल बैलेंस सेक्शन की सामर्थ्य के बराबर ही मानते हैं। जितना एक्स्ट्रा स्टील पड़ा हुआ है, ओवर रेनफोर्स का मतलब स्टील एक्स्ट्रा है, जितना एक्स्ट्रा स्टील पड़ा हुआ है उस स्टील का यहाँ कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। केवल बैलेंस सेक्शन का जो हमारा MU होगा वही MU जो है इसकी सामर्थ्य कहलाएगी, या इसका जो है डिजाइन मूवमेंट कहलाएगा। तो जब भी ये हो तो इसका हम MU लिमिटेड की ही वैल्यू ज्ञात कर देंगे, और MU लिमिटेड का फार्मूला हमारा केस 2 में दिया हुआ है कि MU लिमिटेड कैसे ज्ञात होता है। तो केस 2 वाला फार्मूला प्रयोग करके हम केस 4 में उसकी सामर्थ्य बता देते हैं। हालांकि जब डिजाइन की बात आती है तब तो फिर हमको रीडिजाइन ही करना पड़ता है, और जब एनालिसिस की बात आती है और क्वेश्चन में वो ओवर रेनफोर्स हो रहा हो और हमसे पूछा गया हो कि इसकी जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, तो फिर हमें उसकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताना पड़ता है, और ये कोड की रिकमेंडेशन के अनुसार इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU लिमिटेड से अधिक नहीं होता। तो ये हमारे चारों केस थे टी बीम के संबंध में। इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं चारों कंडीशंस के अंतर्गत ही रहेगा। इन केसेस को अगर हम एक बार सही ढंग से रिवाइज कर लें तो टी बीम का चैप्टर या इसके क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे। हाँ, इस वीडियो में एक चीज़ छूट रही है, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। ये प्रत्येक केस में, जैसे केस 3 था, केस 3 में जब हमने इसकी सब कंडीशन बताई थी केस 3A, तो उसमें बोला था कि इफ DF इज लेस देन और इक्वल टू 3/7 XU। इसके बाद इसमें एक ये भी लिखा हुआ है, अथवा ब्रैकेट में DF/D इज लेस देन और इक्वल टू 0.2। एक्चुअली इसमें ये कंडीशन और ये कंडीशन जो ब्रैकेट में दे रखी है, ये दोनों एक ही कंडीशन है। इसी कंडीशन को डिराइव करके इस कंडीशन में बदला जा सकता है। तो कुछ राइटर्स के द्वारा इस कंडीशन का प्रयोग करके ये केस 3A की कंडीशन जो है चेक की जाती है कि ये इसके अंतर्गत आता है क्या अथवा नहीं आता है। इसमें है क्या, XU की वैल्यू जो है D के पदों में कन्वर्ट करके और फिर D को यहाँ नीचे ले आए, और फिर वो इस रेशियो में जो भी संख्या यहाँ बच रही है उसको सॉल्व किया, वो सॉल्व करके हमारा 0.2 के बराबर आ गया। तो इस तरह से DF/D की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.2 के बराबर या इससे कम होनी चाहिए, अथवा ये चेक करें अथवा ये चेक करें। इन दोनों में से कोई एक चीज़ ही आपको फॉलो करनी है। तो ये चूँकि सीधा कंसेप्ट फिगर से मैच करता है, इसलिए हमने इसको ही ज़्यादा प्रेफर किया है। आप इससे भी चेक कर सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ अगर लेस देन और इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है तो इसमें भी लेस देन और इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में 0.2 ही है। यहाँ DF/D है, इसमें DF है केवल, इसमें 3/7 XU है, कोई विशेष अंतर नहीं। और इसकी जो B कंडीशन है उसमें देखिए यहाँ ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन का चिन्ह है। तो इसको याद रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंडीशन भी साथ साथ में दी हैं। कुछ राइटर्स के द्वारा इस फार्मूले का प्रयोग किया जा रहा है और कुछ के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। यद्यपि दोनों ही कंडीशन एक ही कंडीशन के दो रूप हैं, इसको ही हम इसके बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पूरा होता है। अगले वीडियो तक के लिए थैंक्स।